मैं डॉक्टर संदीप ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस केयर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बेसिक रिपोर्ट सीबीसी के बारे में। सीबीसी मीन्स होती है कंप्लीट ब्लड काउंट। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें देती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन के बारे में कम है ज़्यादा है, या पेशेंट को कोई बीमारी तो नहीं है, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन, या पेशेंट को और कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। इस रिपोर्ट से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। और रिपोर्ट को हम कैसे रीड करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। इसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, बेसिक पैरामीटर्स के बारे में हम बात करते हैं। पहले पैरामीटर लेते हैं हीमोग्लोबिन। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका जो हीमोग्लोबिन होता है 23 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। बट एट द एंड ऑफ 3 मंथ उसका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, अप्रॉक्सीमेट रेंज 10 के आसपास आ जाता है। फिर जैसे एज उसकी बढ़ती जाती है, कम क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके बच्चा पूरा जो है उस पर मिल्क होता है, मिल्क होने के फीड करता रहता है, इसलिए थोड़ा कम हो जाता है। बट जैसे एज बढ़ती जाती है फिर उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल की तरफ जाता है। अब एक हेल्दी पर्सन की अगर हम बात करें, कोई मेल पेशेंट है, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है 13 to 17 मीन्स 13 से लेकर 17 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। फीमेल में 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि फीमेल्स में हर महीने पीरियड्स आते हैं, इसकी वजह से इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन की रेंज होती है थोड़ा कम होती है एज कम्पेयर टू मेल। अब हम बात करते हैं कि एनीमिया कब बोलेंगे पेशेंट को। एनीमिया तब बोलते हैं क्लासिकल कंडीशन में जब हीमोग्लोबिन 12 से कम आ जाए और आरबीसी जो होती है 4 मिलियन पर माइक्रोलीटर से कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं एनीमिया है पेशेंट को। एनीमिया 3 टाइप्स होते हैं, माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया और सीवियर एनीमिया। माइल्ड एनीमिया कब बोलेंगे? जब हीमोग्लोबिन किसी इंडिविजुअल का हीमोग्लोबिन 8 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर, उसको माइल्ड एनीमिया बोलते हैं। मॉडरेट एनीमिया 5 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर को मॉडरेट एनीमिया बोलते हैं। सीवियर एनीमिया कब बोलेंगे? जब पेशेंट का 5 ग्राम पर डेसीलीटर से कम चला जाए, उसको बोलते हैं सीवियर एनीमिया। अब कुछ कंडीशन होती है, स्पेशल कंडीशन होती है। हम इसलिए बात करें एनीमिया के बारे में डिटेल, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनीमिक हैं, उन्हें पता नहीं उसके एनीमिक होने से क्या उनके शरीर पर फर्क पड़ता है। बहुत सारे ऐसे प्रेग्नेंट लेडी हैं, प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं, बेबी कंसीव कर लेती हैं और 3 to 4 मंथ तक वो जाकर डॉक्टर को दिखाती नहीं बेबी, और यहाँ तक कि दवाइयाँ भी नहीं खाती है, फोलिक एसिड भी नहीं लेती, आयरन भी नहीं लेती। उन्हें पता नहीं होता इसका असर बच्चों में क्या होने वाला जाकर आगे चल के। बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी होते हैं कि वो अगर उनका हीमोग्लोबिन कम भी है तो उन्हें लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से इन्हें पता नहीं होता उनके शरीर पर कितना फर्क पड़ रहा है। तो हमारा हीमोग्लोबिन का मेन जो काम होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है लंग्स से लेकर टिश्यू तक करती है, और टिश्यू से लेकर CO2 का ट्रांसपोर्ट भी करती है, टिश्यू से लेकर लंग्स तक करती है। तो अगर हमारे अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो हमें क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत होगी, डिस्पनिया होती है। कुछ स्पेशल कंडीशन है, उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। जब किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन 7.5 ग्राम डेसीलीटर होता है तो उस समय पेशेंट को एक्सर्शनल डिस्पनिया होती है, मतलब जब वो चलेगा उसको सांस फूलेगी। अगर किसी पेशेंट का 6 ग्राम हीमोग्लोबिन आ गया है तो उसको वीकनेस होगी, कमजोरी सी लगेगी, थकावट लगेगी, और भी कारण हो सकते हैं उसको सांस फूलने के, कमजोरी, बट एक कारण हीमोग्लोबिन भी होता है। अगर किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन 3 ग्राम पर डेसीलीटर आ रहा है तो बैठे बैठे उसकी सांस फूलेगी। अगर यहाँ तक कि हीमोग्लोबिन अगर किसी पेशेंट का 2 ग्राम पर डेसीलीटर आ जाए तो उसका हार्ट फेल भी हो सकता है, मीन्स फेटल भी हो सकता है। इतना डेंजरस है हीमोग्लोबिन। अगर हमें हीमोग्लोबिन को अगर हम मेंटेन नहीं करते हैं तो इसका फ़र्क हमारे बॉडी पे, हमारे बच्चे पे, जो लेडी प्रेग्नेंट है उससे पड़ती है। तो हम बात करते हैं कि आरबीसी जो हमारा होता है वो जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4 to 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर होती है। तो जब इसकी कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया हो जाता है। जब इसकी ज़्यादा अगर हो जाएगी तो पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। तो जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे हैं, हाई एल्टीट्यूड पे गए, वहाँ पे क्या होता है? हाइपोक्सिया कंडीशन हो जाती है, उस केस में आरबीसी बढ़ जाती है। या कोई अगर स्टारवेशन में है, या किसी को डिहाइड्रेशन है, या मतलब बहुत ज़्यादा उसको डायरिया है, या पानी की कमी है, तो उस केस में भी जो है आरबीसी बढ़ जाती है। हम एक बात बताना चाहेंगे यहाँ पे कि जब किसी पेशेंट को पानी की कमी हो जाती है, मीन्स जैसे किसी पेशेंट को डेंगू है, तो उस केस में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, आरबीसी भी बढ़ जाती है। तो पेशेंट समझता है हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उस केस में हेमाटोक्रिट भी बढ़ता है, वो पैक्स वॉल्यूम भी बढ़ जाता है टोटल, तो उस केस में बढ़ जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता कि हमें ये चेक करना चाहिए कि हीमोग्लोबिन बढ़ा है तो क्यों बढ़ा, उसका रीजन क्या है। तो हीमोग्लोबिन बढ़ने का कारण हो सकता है कि पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो, पेशेंट में डायरिया हो सकता है। तो इस कंडीशन में हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, जबकि ये फॉल्स हीमोग्लोबिन होता है। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं, TLC मीन्स की टोटल ल्यूकोसाइट काउंट।
जो हमारा टीएलसी होता है मीन्स डब्ल्यूबीसी होते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसेस जो होते हैं, ये हमारे बॉडी के सोल्जर की तरह काम करते हैं, मीन्स सैनिक की तरह काम करें। हमारे बॉडी में जब कोई इन्फेक्शन आता है या कोई भी इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है या कोई ट्रोमेटिक केस कुछ भी हो, तो ये उसके अगेंस्ट लड़ते हैं। तो और जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि हमें सेफ्टी मिलती है, हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो हम एक बात करेंगे, जब अगर बेबी कोई पैदा होता है तो उसका जो टीएलसी होती है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, वो 20,000 के आसपास होती है। बट जैसे ही वो धीरे धीरे बच्चा ग्रो करता जाता है, उसकी टीएलसी जो है नॉर्मल की तरफ, एडल्ट की तरफ होती जाती है। एक हेल्दी पर्सन कोई है तो उसके अंदर जो नॉर्मल टीएलसी की वैल्यू होती है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, वो 4,000 से लेकर 11,000 तक होती है पर माइक्रोलीटर। और अगर हम बात करें टीएलसी किस किस केस में कम हो सकती है, तो उस टीएलसी कम होने को हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया मेडिकल टर्म में। ल्यूकोपीनिया कहाँ कहाँ कम हो सकता है? अगर कोई पेशेंट लंबे समय से स्टारवेशन में भूखा है तो वहाँ पे कम हो सकता है। अगर पेशेंट को टाइफाइड फीवर है, पैरा टाइफाइड फीवर है, वहाँ कम हो सकता है। अगर पेशेंट कोई प्रोटोजोल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, जैसे डेंगू वायरल हो गया, वहाँ पे कम हो सकता है। मलेरिया में कम हो सकता है, या बोन मैरो डिप्रेशन केस में भी जो है कम हो जाता है टीएलसी। बढ़ता किस किस केस, हम बात करते हैं टीएलसी किस किस केस में बढ़ सकता है। तो टीएलसी हमारा बढ़ जाता है, कोई अगर हेमरेज हो गया है, या क्या कहते हैं, कोई प्रेगनेंसी है, या लैक्टेशन में, या क्या कहते हैं मेंसेस आ रहे हैं, पीरियड्स आ रहे हैं, उस केस में बढ़ जाता है। कोई स्टेरॉइड इंजेक्शन, किसी ने स्टेरॉइड इंजेक्शन ले लिया, उस केस में बढ़ जाता है। या किसी स्ट्रेस कंडीशन बढ़ जाती है, जो स्ट्रेस जब कंडीशन होती है उस केस में बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जो हमारी स्प्लीन होती है, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से भी जो वो हमारा टीएलसी लेवल बढ़ जाता है। या एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन का इंजेक्शन ले लिया है तो उसकी वजह से भी टीएलसी बढ़ जाती है। या कोई ब्लड में इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से टीएलसी बढ़ जाती है। या आजकल ठंडी का सीजन है, निमोनिया हो गया, छाती में इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से टीएलसी बढ़ जाती है। पेशाब में इन्फेक्शन होने की वजह से टीएलसी बढ़ जाती है। या कोई पस फॉर्म हो गया, कोई मवाज बन रही है, या कुछ पायरियन कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी वजह से भी जो है टीएलसी हमारी बढ़ जाती है। तब हम बात करते हैं डीएलसी की। डीएलसी मीन्स होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इसमें 5 पैरामीटर्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, इस्नोफिल। तो हम इसमें बात करते हैं, जो हमारा न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट होता है ये अबेंडेंट फॉर्म में होता है, तो इसकी जो परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो न्यूट्रोफिल की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 50 to 70% होती है, लिम्फोसाइट की 20 to 40% होती है। ये बॉडी में तकरीबन 80 to 90% तक कवर करते हैं। तो अगर न्यूट्रोफिल्स हम देखते हैं किस किस केस में कम हो सकता है, टाइफाइड फीवर के केस में कम हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन है वहाँ पे कम हो सकता है, या बोन मैरो डिप्रेशन में कम हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया मेडिकल टर्म में। किस केस में बढ़ सकता है उसको बोलते हैं न्यूट्रोफीलिया। तो अगर कोई हेमरेज है, या कोई किसी को कोई बर्न वाला पेशेंट है, उसमें कोई बर्निंग का कोई पेशेंट आ गया उसमें बढ़ सकता है। या कोई ट्रॉमा का पेशेंट है, कोई सिक सर्जरी हुई है, या कोई किसी को पस फॉर्मेशन है, तो वहाँ पे ये न्यूट्रोफिल्स बढ़ के आएंगे वहाँ पे रिपोर्ट्स में। हम नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं लिम्फोसाइट की। लिम्फोसाइट अगर कम हो रहा है तो लिम्फोसाइटोपिनिया बोलते हैं, तो एड्स केस में कम हो सकता है, और अदर वायरल इन्फेक्शन में कम हो जाता है। अगर हम बात करें कि बढ़ता किस केस में है, तो क्या कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस केस में बढ़ सकता है, अदर इन्फेक्शन के केस में, वायरल इन्फेक्शन में भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट हम पैरामीटर की बात करते हैं इस्नोफिल। इस्नोफिल अगर बढ़ जाता है हमारा, तो ज़्यादा देखा गया कि अगर किसी को चेस्ट इन्फेक्शन है, ब्रोंकियल अस्थमा है, या किसी को एलर्जी है, उस केस में ये बढ़ जाता है। या कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो तो उस केस में भी बढ़ सकता है, या किसी की स्किन एलर्जी है उस केस में भी इस्नोफिलिया बढ़ जाता है। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं, प्लेटलेट्स की बात करते हैं। प्लेटलेट्स बात करने से पहले कुछ और पैरामीटर है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे MCV, MCH, MCSC। तो अगर MCV की वैल्यू बढ़ रही है तो मीन्स कि आयरन मतलब उसमें टाइम ब्यूटोल की डिफिशियंसी है। अगर कम हो रही है तो आयरन की डिफिशियंसी है। MCH, MCSC अगर कम हो रहा है तो मीन्स कि आयरन की डिफिशियंसी है बॉडी में। तो हम बात नेक्स्ट पैरामीटर की हम बात करते हैं। अब हमने बता ही दिया, हीमेटोक्रिट के बारे में हमने बात कर लिया कि अगर पेशेंट के अंदर पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, या डेंगू हो रखा है, तो इस केस में क्या होता है कि जो PCV की वैल्यू होती है वो बढ़ के आती है। मीन्स जो नॉर्मल रेंज इसकी होती है 40 to 50 होती है, बट उस केस में क्या होती है बढ़ के आती है।
तो अगर हम नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं, प्लेटलेट की बात करते हैं। जो हमारा एक हेल्दी पर्सन होते हैं उसके अंदर जो प्लेटलेट होती है वो 1.5 से 4.5 लाख के बीच इतने रेंज में होती है। तो बट ये कि जब प्लेटलेट कम हो जाता है उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जैसे डेंगू केस में होता है, इसमें सडनली प्लेटलेट डाउन हो जाता है, मलेरिया केस सडनली प्लेटलेट डाउन हो जाता है, टाइफाइड के केस में डाउन हो सकता है, तो और अदर वायरल इन्फेक्शन में भी डाउन हो जाता है, बढ़ भी जाता है। अगर हम बात करें जैसे कोई ट्रॉमा पेशेंट आ रहा है, कोई सर्जरी का पेशेंट आ रहा है या कोई हेमरेजिक पेशेंट है, तो उस केस में क्या होता है कि बढ़ जाता है। कोई अगर किसी ने एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन लगवा लिया उस केस में भी क्या होता है, प्लेटलेट बढ़ जाता है। तो आज आपने देखा कि सीबीसी की रिपोर्ट हम कैसे पढ़ते हैं। हमारा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि जो लोग एनीमिक हैं, जिसके घर में खान पान का जो ध्यान नहीं रखना है, आजकल क्या होता है कि हीमोग्लोबिन कम होने का कारण ये होता है कि हमारे जो खान पान इतने गंदे हैं कि हमें पता नहीं है कि किस चीज़ में क्या चीज़ होता है। तो जैसे हम होता है क्या है कि जो हीमोग्लोबिन अगर हम कम हो रहा है तो हम आयरन कंटेंट चीज ले रहे हैं, अगर इंटेक ठीक ठाक एडिक्वेट अमाउंट में कर रहे हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है। अगर कोई पैथोलॉजिकल इशू है, कोई अदर इशू है, तो उस केस में डॉक्टर के पास जाएं, उसका चेकअप करवाएं क्यों कम हो रहा है। तो जैसे किसी को अगर पाइल्स है तो वहाँ से क्या होता है कि वहाँ से ब्लीडिंग होती रहती है, तो वहाँ से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। किसी को अगर ब्लीडिंग हो रही है, मेंस्ट्रुअल पीरियड आ रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ से भी कम हो जाता है। किसी को अगर पेप्टिक अल्सर है, वहाँ से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ से भी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। या किसी का एक्सीडेंट हो गया, सडन ब्लड लॉस हो गया वहाँ, तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन कम हो गया। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, पर ऐसा नहीं है कि आपका हीमोग्लोबिन कम होता जा रहा है तो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर पैथोलॉजिकल इशू है, कुछ ऐसा क्लिनिकल कंडीशन लग रही है, तो कृपया डॉक्टर के पास जाएं, तो अपना चेकअप कराएं। डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देख के आपको समझाएंगे कि क्या करना है। अगर आपका क्या अगर फिजियोलॉजिकल है तो उस केस में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम खान पान का अपना ध्यान रखें। जैसे आयरन की ज़्यादा हम लें, जैसे आयरन किस में सबसे ज़्यादा होता है, पालक, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं जो उसमें आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस ज़्यादा होता है। चीकू होता है, चुकंदर है, उसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। सेब, अगर हम फ्रूट्स की बात करें, सेब में होता है, गुड़ में होता है। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं हमारे नेचर में जो उसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है। तो आयरन अगर हम ठीक ठाक अमाउंट में ले रहे हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन मेंटेन रहता है। तो हमारा मैसेज यही, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है कृपया डॉक्टर के जैसे वो प्लान कर रही है कि हमें आगे का प्लान कर रही है कि बेबी कंसीव करने का, तो वो पहले 1 महीने जाकर डॉक्टर से चेकअप करें, हस्बैंड वाइफ, तो अपना वो हीमोग्लोबिन मेंटेन करें। नहीं तो क्या होता है कि शुरू में ही उनके अंदर दिक्कत आना शुरू हो जाती है, बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाता। यहाँ तक कि मैं ये बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि फोलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 हो गया, आयरन, अगर ये सब चीज़ कमी हो रही है, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो बच्चे में क्या होता है कि बहुत सारे मतलब कि प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसमें स्पाइन प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन प्रॉब्लम हो सकती है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हो सकती है, पॉसिबिलिटी है होने की। तो आप कृपया इन सब चीज़ों को ध्यान रखें। आज आपने देखा कि हम कैसे सीबीसी की रिपोर्ट के बारे में डिटेल में जाना। फिर से एक बार हम इन शॉर्ट बताना चाहेंगे कि इसमें 5 पैरामीटर का ध्यान रखते हैं। एक हीमोग्लोबिन, RBC, TLC, DLC और PCB और प्लेटलेट्स। तो इस सब की चीज़ों में हमने कम हो रहा है क्या दिक्कत आती है, ज़्यादा हो रहा है क्या दिक्कत आती है, तो इन सब के बारे में हमने जाना। तो हमने ये नहीं हम बता रहे हैं कि आप रिपोर्ट पढ़ के खुद डॉक्टर बन जाएं, बस रिपोर्ट अगर आप पढ़ना कैसे हैं, बस आप रिपोर्ट को कोई घर में करा के आता है, डॉक्टर समझाए, आपको समझ नहीं आया तो आप कृपया उसको समझाइए, हाँ इस रिपोर्ट में ये दिक्कत है, आप पैनिक मत होइए, न लापरवाही करिए। बहुत लोग क्या होते हैं कि डॉक्टर ने समझाया उसको इग्नोर कर देते हैं। बट जो भी वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसको, तो कृपया इस वीडियो के माध्यम से आप चीज़ों को जानें, समझें, लोगों तक पहुंचाएं। हाँ, जो न पैनिक हो न उसका लापरवाही करें। अगर कोई वीडियो आपको समझ में आई है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।